जबलपुर में 13 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। पड़ोसी युवकों ने पहले लड़की से दोस्ती की, फिर उसे पोर्न वीडियो भेजे, फिर गलत काम किया। परिजन को यह बात पता चली तो आरोपियों ने लड़की को अकेले ही अहमदाबाद जाने वाली ट्रेन में बैठा दिया। जबलपुर में एक पीड़ित परिवार द्वारा आरोपियों की जमानत अर्जी रोकने पर आरोपियों ने पीड़ित परिवार के बेलबाग थाना अंतर्गत लक्कड़गंज इलाके में रहने वाले परिवार के घर रात में जाकर जान से मारने की धमकियां दी। सीएसपी पंकज मिश्रा ने बताया कि मंगलवार की रात में बेलबाग थाना अंतर्गत लक्कड़गंज में आरोपी कारण और सहज दो लोगों द्वारा बंदूक लेकर हंगामा करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों के पास से एक पिस्टल भी बरामद की गई है। उसमें हमें सूचना मिली थी बेलबाग क्षेत्र में लकड़गंज के एरिया में कि दो लोग आए हैं और मतलब कुछ हथियार वगैरह सच रखे थे। तो उसमें हमने तस्दीक किया था, तो ये बात थी वहाँ पे आपसी जो भी उनका आपसी मनमुटाव था, उस बेसिस पर दो लोग वहाँ पे गए थे। फिर हमने टीम रवाना की, उसमें टीम वगैरह लगाए थे, तो वो विदिन 1 आवर गिरफ्तार हो गए थे दोनों। और उसमें एक करण और एक सहज दो लोग थे, उन्हें गिरफ्तार किए हैं। उनके पास से पिस्टल भी जब्त हुई है और उन पर लीगल एक्शन लेकर के उन्हें न्यायालय पेश कराया गया। जबलपुर जिला न्यायालय में आरोपी को जमानतदार ना मिलने के कारण फरार हो गया। पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। बताया जाता है कि हनुमानताल थाना में एक SC/ST मामले में गिरफ्तार आरोपी आशीष बिलथरे को गिरफ्तार किया गया था। सीएसपी पंकज मिश्रा ने बताया कि जिला न्यायालय में जब आरोपी ने जमानत के लिए याचिका दायर की और जब जमानतदार उसे नहीं मिला तो आरोपी जिला न्यायालय से फरार हो गया। ओमती पुलिस ने मामला कायम कर फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। ये हनुमानताल थाना क्षेत्र में कोई मामला दर्ज हुआ था, उस पर यहाँ जिला न्यायालय में SC/ST कोर्ट में पेश किया गया था उसे। तो पेश करने में उसमें शायद मजिस्ट्रेट साहब ने जमानत के लिए कहा था, वो जमानतदार प्रस्तुत नहीं कर पाया, तो अंततः उसे जेल दाखिल कराना था। तो उस बीच में वो फरार हो गया। उस पर मामला दर्ज किया गया ओमती थाना क्षेत्र में और उसकी तलाश जारी है। जबलपुर के नानाजी देशमुख पशु चिकित्सालय में मंडला के बमनी से लाए गए घायल तेंदुए के इलाज में वेटनरी डॉक्टरों ने नया प्रयोग कर उस तेंदुए को पूरी तरह स्वस्थ कर दिया है, जिसे लेकर जबलपुर का वन अमला मुकुंदपुर लेकर रवाना हो गया है। दरअसल 2 से ढाई माह पहले मंडला के बमनी में एक नर तेंदुआ, जिसके पैर के ऊपरी हिस्से में काफी गहरा घाव था जिसमें कीड़े भी लग चुके थे, उसे वन अमले ने इलाज के लिए जबलपुर के वेटनरी अस्पताल पहुंचाया था, जिसके बाद यहाँ के विशेषज्ञों ने पहली बार इस तेंदुए के घाव जल्द ठीक करने लेजर थेरेपी की मदद ली, जिससे तेंदुए के घाव जल्दी भर गए। आपको बता दें कि यह पहला ऐसा मौका है कि किसी तेंदुए के इलाज में इस थेरेपी का उपयोग किया गया है। यहाँ कम से कम कह सकते हैं आपको 2 से ढाई महीने हमने उसका बहुत, आप कहते हैं इंटेंसिव केयर यूनिट, इस तरह से हमने उसका बिल्कुल सघन बहुत उपचार किया कि घाव भी जल्दी भरें और चलने भी लगे। और बहुत खुशी है, जो तेंदुआ मेरे पास घिसटता हुआ आया था, आज वो दौड़ता हुआ अपने कदमों पे चल के गया। ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है, विश्वविद्यालय के लिए, हमारी संस्था के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। काफी लगाव भी हो गया ना, और हमें उससे लगाव भी हो गया था। हमारे स्नातक के छात्र को तो वो इतना पहचानता था कि उसने उसको नाम भी दिया था शेरू। शेरू बोलने में वो यहाँ इस केस से बाहर निकलने जाता था। हमने उसके लिए एक बड़ा सा क्रॉल भी बनाया, हमने फुटबॉल भी रखी, एक हमने ऐसे पेड़ की तरह उसमें कुछ लगाया भी कि उसमें चढ़ना सीखे, करना सीखे। ये सब चीज़ें थी जो मतलब उसने बहुत हमको रिस्पॉन्ड किया। और हमें भी खुशी है कि हम जिस पद के लिए बैठे हैं और जो हम वेटनरी से जुड़े हुए हैं, तो हमने उसको ठीक किया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दूध में मिलावट करने वालों और बगैर लाइसेंस के दूध बेचने वालों के खिलाफ होगी कठोर कार्रवाई। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में नागरिक उपभोक्ता मंच के PG नाज पांडे द्वारा 2017 में एक जनहित याचिका दायर की थी। जनहित याचिका में कहा गया था कि जबलपुर सहित पूरे मध्य प्रदेश में दूध विक्रेताओं द्वारा दूध में मिलावट करके आम नागरिकों की जान के साथ खिलवाड़ कर मुनाफाखोरी कर रहे हैं। याचिका में यह भी बताया गया कि बगैर लाइसेंस के दूध का विक्रय किया जा रहा है। जब याचिका दायर होती तब तो एक्टिव होके और उसके बाद फिर वो चुप हो जाता है। इसलिए इसमें ऐसी क्रिया होना चाहिए कि सतत मॉनिटरिंग हो, कि हमेशा उस पर कार्रवाई करती हो। तब माननीय न्यायालय ने शासन को निर्देश दिए थे कि शपथ पत्र प्रस्तुत करें। कल सुनवाई के दौरान शासन की ओर से शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया और शपथ पत्र में बताया कि पिछले 5 वर्षों में उन्होंने पूरा ब्यौरा दिया कि पिछले 5 वर्षों में कम से कम
2000 लोगों को उन्होंने दंडित किया है और जो बगैर लाइसेंस के कर रहे हैं उनकी भी कार्रवाई की जा रही है। और साथ ही साथ शपथ पत्र में वचन दिया है कि आगे भी यह प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी और किसी भी कंडीशन में बगैर लाइसेंस के दूध बेचने नहीं दिया जाएगा और मिलावटखोरों को बख्शा नहीं जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी।